भैया जी आपके सामने जिकड़ी भजनों का चौथा दौड़ जारी है। चौथा ही है साहब, मत गिनती करो। गायक कलाकार बारी बारी से आकर आपके सामने अपनी कलाकारी का परिचय दे रहे हैं। निवेदन यही है, जिस प्रकार आपने सारी रात्रि जिकड़ी भजनों का आनंद लिया है, कृपया उसी प्रकार से शांति बनाए रखे और जिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहे। पुनः आपके चरणों में पूजा डाकुर जगतारी की तरफ से आपके श्री चरणों में नमामि नमस्कार। राम राम साहब गौर करिएगा, कभी 4 लाइनों में लिख रहा है बड़े सुंदर तरीके से भैया। किसानों कहे सुनार से और उज्जवल मेरा अंग, और कारे मोह की गोमुछी और तुलत हमारे संग, यो उठ बोली गोमुछी और लाल वर्ण मेरो अंग, और काराम हो जब ते भयो मैं तुली नीच के संग। सज्जनों, हमने पहले नंबर पर भी आपको साखी सुनाई थी और वास्तव में आप सभी विद्वान श्रोता बैठे हैं, हमारे संत जी महाराज बैठे हैं, सारी बातों की जानकारी रखते हैं सभी विद्वान श्रोता हैं। जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम आपके गांव के अंदर मैंने सुना प्रत्येक वर्ष करवाया जाता है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, पहली बार आई हूं आप जैसी हस्तियों के मुझे दर्शन हो गए। साखी सुनिएगा, बड़े सुंदर तरीके से भेज रहा है कवि भैया। आज हो और बाबा मेरे और करी दी जो एक काज और बचा लियो लाज रे करी जोरी, और सभा में रुकमण के और मैंने पति चुने नंद लाल। ये बात रुकमण जी बाके बिहारी लाल से कह रही हैं। और मैंने पति चुने नंद लाल, इधर से सुपाल के संग में शादी मेरी है
रही ओ, श्री राधे ये साकी हो गई और दादाजी अब आ रहा है साकी का झड़ाव। और कवि लिख रहा है भैया उपेंद्र कैसे लिख रहा है, कहा और कहते ना उस नंदा नदन से क्या और कहते है ना उस नंदा नदन से ओ पतिमा ने मैंने करम बचन ते अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रणते आस लगाए बैठी हूँ बचपनते आस लगाए बैठी हूँ बचपनते और जो नहीं आए मदन मुरारी हो गरत में हो गरिमा गिरे तुम्हारी नाए बनूंगी शिशुपाल की प्यारी ग्वारी मर जाऊंगी मैं तो मार कटारी ग्वारी मर जाऊंगी मैं तो लाशा हे ग्वारी मर जाऊंगी मैं तो मारा कटारी और भेज रही संदेश हे और भेज रही संदेश और सौ बगुलनों में फंसी हंसनी नाय पर इकली की रे क्या दामोदरी रक्षा की झलक अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिरों में क्या अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिरों में और मंदिर मेरे बाबा मंदिर मेरे भैया मंदिर में जादन आवे जादन आवे जादन आवे गोए ब्याहे से सोपा अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिरों में श्रोता बंधु प्रसंग वही मेरा दो बजेंगे का भैया प्रसंग वही मेरा जो मैं आपके समक्ष आपके सामने अपने पहले नंबर पर छोड़ कर गई थी। आज राजा हरिश्चंद्र की नौकरी एक मेहतर के यहां शमशान घाट में लग गई। कालू ने आदेश कर दिया कि हरिया ये मेरा आदेश है मेरी आज्ञा है इस घड़े को लेकर जाइए और इसमें जल भर के लाइए। आज वो हरिया अपने घड़े को लेकर नदी के किनारे पहुंचाए। मुनि विश्वामित्र ने एक रचना को रच दिया, एक मगरमच्छ का भेष धारण किया और राजा हरिश्चंद्र को नदी में बहा दिया। वही मुनि विश्वामित्र काशी नगरी में जाकर आवाज लगा रहे हैं कि विश्वामित्र काशी में जाके विश्वामित्र और काशी में जाके आवाज लगा रहे भारी है अरे हरिया नौकर कालू को मरघट में पहरे
गंगाधार में बहकी डूबियो, गंगाधार में बहकी डूबियो, जहां बहे गजब को पानी। अरे भैया बिल खाए गई तारा। आज रानी तारा ने इतने वचनों को सुनाए कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। आज रो करके विचार कर रही है, झड़ में भैया कैसे कर रही है। और सुने मुनि के और बेन छलक रहे और नैन फटी जाए छाती और बिगड़ी को ना कोई और मोल दिखे ना कोई संगी साथी। कहा है तीन लोग के नाथ में जोड़ो और हाँ सुनो मेरी अर्जी। एक दिन आते एक दिन आते एक दिन आते पता करेगा कब तक मन की मर्जी। और ये तो प्रसंग चल रहा है और दो लाइन लिख रहा है कभी भैया उपेंद्र कैसे लिख रहा है क्या क्या है। और घर में ना घर बारी माने क्या कहे। और घर में ना घर बारी माने कर तो जोल दंगा है। जिंदे बाप को जिंदे बाप को जिंदे बाप को रोटी ना तेने मरियन हवा दियो गंगा है। और बूढ़े बाप बड़े दादे क्या बात है भैया। और बूढ़े बाप बड़े दादे जो भूखे प्यासे जी रहे हैं उनके छोरा उनके लल्लू उनके बेटा चौराहे पे खुल के पौआ पी रहे हैं। और कहा और तुम ही बता दो दिल्ली वालों। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे भैया जी दे रहे हैं, हमारे लिए आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। कहा और तुम ही बता दो दिल्ली वालों तुम ही बता दो दिल्ली वालों कौन सा बदलो ले रहे हैं। राम रहीम का आसाराम का रामपाल त्यारो बाप लगे वह चौना फांसी दे रहे हैं। राम रहीम का बाप लगे वह चौना फांसी दे। श्रोता आज रानी तारा को पता चल गया मेरे जीवन के मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज विचार कर रही है कि गंगा तट पर रोज मिलाई गंगा तट पे रोज मिलाई जब भरवे आवत पानी है। और आज कामते ना निभटी तेरी तारावत सी रानी है। मेरे मन की व्यथा कौन समझेगा मेरे मन की व्यथा कौन समझेगा को मेरो कष्ट हरेगो। अरे भैया रो तो पतो। आज रानी तारा विचार कर रही है महाराज मैं ऐसे विषम धर्म संकट में हूं
आपकी मृत्यु हो गई लेकिन आंखों से आंसू नहीं गिरा सकती हूँ। आज चौक में जवाब दे रही है भैया उपेंद्र, कैसे दे रही है? और पिया मेरा ना और पिया मेरा ना और बहुत जरूरी और साजन मेरी बहुत बड़ी है मजबूरी, पिया मेरी बहुत बड़ी है मजबूरी। धर्म निभाऊं कैसे अपना धर्म निभाऊं। और चाचा जी ये चौक चल रही है और चौक की तर्ज सुनिए, चौक की तर्ज क्या कह रही है भाई साहब? है और इस दिल में है और इस दिल में हो क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, हो तेरा ही नाम लिखा रखा है। और चीर के देखे चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तेरा ही दर्द छुपा रखा। श्रोता बंधु, आज रानी तारा ने अपने बेटे रोहतास को समझाया। क्या कह रही तारा सुन बेटा, कह रही तारा सुन बेटा, मेरे वचन नहीं रर सकते हैं और तेरे पिता सत्यवादी कभी डूब के नहीं मर सकते हैं। निश्चय लौट पिता तेरे आमे, निश्चय लौट और पिता तेरे आमे, अवई तकदीर हमारी संगना अरे हाथन के उतारे। आज रानी तारा ने अपने हाथों के कंगनों को उतार दिया है और उन कंगनों से कुछ बात कर रही है। रानी तारा रो रही है, बिल्लाप कर रही है और पुकार करके उन कंगनों से कह रही है मराठी में भैया उपेंद्र जी। और कह रही तारा और सुन लो कंगना, और मोह पे बोझ झिलेना और प्यारो है, और मैं विधवा है के और विधवा है के और मैं विधवा है के और कंगना पैरू पाप लगे अतबार है, विधवा है कि कंगना पैरू पाप लगे अतबार है। ओ
मेरे पति को ढूंढ लाओ कह लखनऊ बर के वारो है। मेरे पति को ढूंढ लाओ कह लखनऊ बर के वारो है। 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी ने दिया, आशीर्वाद की कामना करते हैं। ये प्रसंग चल रहा है और कवि लिख रहा है उपदेश में, भैया क्या लिख रहा है। और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई साहब महेश ठाकुर जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। कहा और एक कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, और राम सभी के प्यारे। और दादा और एक बाप के 2 बेटा पर कर्म बना दिए। देखो चाचा ने मूड पे हाथ फिरावे के 51 रुपया दे दिए, ताली बजा दियो हैं, वो भी लिखवा दिए। एक बार फिर बजाओ, डबल दे दिए सब। कहा और कर्म घटा दे कर्म घटा दे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, और राम सभी के प्यारे। एक बाप के 2 बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। देखो इन्होंने तो सबरी रात निकल गई है, रुपया एक नहीं दिया है। नाम का है इनको, संजीव क्या नाम है, 500 बुलवाए सुन रही में, पर यार डागुरन की लाली को 10 रुपया नहीं निकले जेब में के। दुमा तह रही है साहब। अब देखो ये कहीं वो तो फूफा कह दे तो फूफा तो नहीं कहूंगी। और ये 500 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे संचालक साहब दे रहे हैं। एक बार चाहोगी तालियों से सम्मान करें भैया का। कहा और एक धागा क्या, और एक धागा गुतड़ी में लगता, याद है भैया। और एक धागा गुतड़ी में लगता, और एक पतंग की डोरी, और एक ईंट तो लगी किले में, एक मूत्र की मोरी, और एक पत्थर शिव जीवन पूजता। और एक पत्थर शिव जीवन पूजता, और एक पछुरा पहना रे। और एक बाप के 2 बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। और एक बाप के 2 बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। श्रोता आज रानी तारा ने अपने हाथों के कंगनों को उतार दिया। दोनों कंगन माया रूपी थे। आज रानी तारा से सवाल करने लगे, महारानी हमने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा पाप कर दिया, आपको कौन सा कष्ट दे दिया जो आपने अपने हाथों से उतार कर हमें इतनी दूर फेंक दिया। रानी तारा ने कहा, हे कंगन आप माया रूपी हो, सारी बातों को जानते हो। अगर आप मेरे पति राजा हरिश्चंद्र की खोज करके ला सकते हो तो आप दोनों जाइए, ये मेरी आज्ञा है। श्रोता बंधु हो, आज वह दोनों कंगन राजा हरिश्चंद्र की खोज में निकल पड़े और लंगड़े ढोला में जवाब दे रहे हैं। भैया कैसे, और आकाश कंगना और उड़ के चले रे आका,
कंगना आकाश कंगना उड़ के चले रहे आकाश, आकाश कंगना उड़ के चले आकाश। और यम के लोग हो क्या गंगा के घाट पहुंच गए कंगना। आज वो दोनों कंगन गंगा के किनारे पहुंच गए और हुआ क्या, गंगा के घाट पहुंच गए कंगना। और लाश वहां पे, और लाश वहां पे राजा की नाय मिली भैया लाश, और लाश वहां पे राजा की नाय मिली पंचों लाश। और आकाश में दोबारा उड़ान भर दी और होने क्या लगा, और यम के लोग पहुंच गए कंगना। क्या यम के लोग पहुंच गए कंगना। और लाश वहां पे, और लाश वहां पे राजा की मिल गई पंचोला, और लाश वहां पे। अब सुनिए लंगड़े ढोला का झड़ाव। मेरे बाबा रे मेरे भैया रे हिलकी तो भर भर हरिया रो रहो। मेरे बाबा रे हिलकी तो भर भर राजा रो रहो। और हेले जाके नैनन थे और हम जाके नैनन थे, और आए जाके नैनन थे बरस रही जल की धार। मेरे बाबा रे हिलकी तो भर भर राजा रो रहो। श्रोता बंधु, आज ये दोनों कंगन राजा हरिश्चंद्र को जीवित अवस्था में लाकर उसी काशी नगरी में खड़ा कर देते हैं। आहा, काशी नगरी के सभी नर और नारी ने राजा हरिश्चंद्र को देखा है, सभी अचंभा करने लगे, अचंभित हो गए, विचार कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कल हमारी नजरों के सामने, हमारी इन्हीं आंखों के सामने एक मगरमच्छ ने राजा हरिश्चंद्र को खा लिया था, खत्म कर दिया। ये हुआ तो हुआ कैसे, और 12 मासी आ रही है भैया उपेंद्र। और प्राप्त होती ही काशी के और सब आए गए नर नारी, और गली मोहल्ला और नगर में शोर भयो है भारी। नगर के पूछ रहे वासी रे, नगर के पूछ रहे वासी, क्या नगर के पूछ रहे वासी, वो हरिया को जिंदा देख के अचंभे में ठहरे सब काशी। श्रोता बंधु, अब सुन ले गाना
क्योंकि सभी कलाकार देखो कहीं ना कहीं जाएंगे, सबका प्रोग्राम है। एक गाना सुन लें। सारी रात्रि आपने सभी कलाकारों के मुखारविंद से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी है। एक गाना सुनिएगा। पहले मैं आपके लिए गाने की तर्ज से अवगत करा दूं भाई साहब। बहुत पुरानी तर्ज है और गाने की तर्ज आपके दिल को टच करके आ जाए तो अपनी बहन अपनी बेटी को सिर्फ तालियों का आशीर्वाद दे देना साहब। पहले तर्ज सुनिए, तर्ज क्या कह रही है। कि सागर से भी और गहरा तुझसे प्यार किया था मैंने। भैया हे सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया था मैंने और हो जीवन भर संग रहने का इजहार किया था मैंने, इजहार किया था मैंने। सारे बंधन तोड़ के आजा, सारे बंधन तोड़ के आजा, तुझे प्रेमो नगर ले जाऊंगी। रहूंगी मैं नजरों के सामने, वो फिर भी नजर न आऊंगी, वो फिर भी नजर न आऊंगी। और अब सुनिए गाना। एक प्रचलन बड़ी जोरों से चल रहा है, अगर बेटा है तो आने दो, बेटा है तो आने दो, और ये बेटी है तो जाने दो। जिस घर में बेटी ना हो मैया वो घर घर नहीं होता। कवि कह रहा है और बेटी बिना घर आंगन सूना, बेटी बिना घर आंगन सूना। बेटी एक चमकता मोती है, हे बेटी बिना घर आंगन सूना। बेटी एक चमकता मोती है और बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा। बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। और पहली बेटी कौन हुई? गाना उसको कहा जाता है दादाजी जो कलाकार से पहले ये पब्लिक बोल उठे, गाना उसको कहते। वो बेटी थी कौन? जिसने अपने शरीर को बलिदान कर दिया इस भारत माता के लिए। ये मैं नहीं, मुझसे पहले आप बता दोगे वो थी कौन। हो देश की खातिर, देश की खातिर, हो देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमिट निशानी है। और लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। और कैमरे में का पुरस्कार चाचा जी दे रहे हैं। हे लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। और कहा
हो माँ बाप दुखी तो हो घर में हो माँ बाप दुखी तो बेटी फूट फूट कर रोती है। और बेटा तो है जिगर का टुकड़ा बेटी नैनों की ज्योति है। गीत की अंतिम बात सुनिएगा। एक भक्त हुई मेरे ठाकुर जी महाराज की भैया, और किया प्यार वो सच्चा श्याम से चमकी बन के हीरा है। और श्याम रंग में श्याम रंग में श्याम रंग में भाई दीवानी कहते उसको मीरा है। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार हाथों को खोल ले और घुटनों को छोड़ दें। और ये 100 रुपये का पुरस्कार मेरे बड़े भैया लक्ष्मी जी लक्ष्मी भैया जी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे। क्या हो किया प्यार वो सच्चा श्याम से चमकी हो बन के हीरा है। और वो श्याम रंग में श्याम रंग में भाई दीवानी वो कहते उसको मीरा है। और हाय मुकेश देशवाल की कलम ये मुकेश देशवाल की कलम ये सुंदर शब्द सजोती है। और ये बेटा तो है जिगर का टुकड़ा और ये बेटी नैनों की ज्योति है। राम राम।